हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जीडीएस सोनी, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स कैरियर ग्रुप। इस वीडियो में मैं जो बात कर रहा हूँ वो है जे.एंड.के स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट आप में से मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि सर जेके एसएसबी जेई का एग्ज़ाम जो है वो कब होगा। सो मैं इसकी पूरी डिटेल जो जानकारी है आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जो भी जेके एसएसबी जेई के एस्पिरेंट्स हैं। सो ज़्यादा देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं कि कौन सा डेट है जिसमें ये जेके एसएसबी एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवा लेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में से इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं, डायलेमा में हैं कि दोबारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा नहीं होगा, कहीं पे ये एग्ज़ाम परमानेंटली कैंसिल तो नहीं कर दिया जाएगा। सो मैं इन सारी बातों को आपका बहुत दिनों से जो मेरे को आपको मैसेज आ रहे थे उससे रिलेटेड मैं कोशिश कर रहा था कि अपने सोर्सेज से एक इन्फॉर्मेशन निकालूं जिससे ये पता चल सके कि ये एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा। एज पर द सोर्सेज इन्फॉर्मेशन ये एग्ज़ाम अभी बच्चे लास्ट वीक ऑफ अगस्त से पहले कोई भी प्लानिंग नहीं है इसको कंडक्ट करवाने की। हालांकि मार्केट में ऐसी न्यूज़ आ रही है कि जून में कंडक्ट करवाया जाएगा, जुलाई में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो मैंने जो अपने सोर्सेज से पता करा है अगस्त तक ये एग्ज़ाम जो है कंडक्ट होगा। तो अभी आपके पास 3 महीने बड़े आराम से पड़े हैं। जो बच्चे सोच रहे हैं कि हमें तैयारी करनी थी बट हमें टाइम कम था तो उनके लिए अच्छा मौका है। बट इसके साथ साथ मैं यहाँ पे एक छोटी सी गाइडेंस आपको देना चाहूँगा कि सिर्फ एक जेके एसएसबी जेई का जो एग्ज़ाम है सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। अगर आप सिर्फ स्टेट एग्जाम के ऊपर डिपेंड रहते हैं तो फिर पेशेंस भी बड़ा लेके चलें, बिकॉज स्टेट्स की ऑलवेज यही हिस्ट्री रही है, चाहे वो जे.एंड.के स्टेट हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, बिहार हो, गुजरात हो, कोई भी स्टेट हो। कोई भी स्टेट कंसिस्टेंटली हर बार जो है वैकेंसीज हैं, हर साल वैकेंसीज नहीं निकालती हैं। 1-2 साल जो है कंटिन्यूस वैकेंसीज आती है, उसके बाद 2-2 3-3 साल वैकेंसीज नहीं आती हैं। बहुत सारी स्टेट्स में जैसे जे.एंड.के में भी हो रहा है, एग्जाम हो जाता है, रिजल्ट भी 1-1 साल आता है, रिजल्ट आता है फिर ज्वाइनिंग नहीं होती है। तो अगर आप सिर्फ स्टेट को फोकस कर रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल और पेशेंस लेवल भी बहुत बड़ा रखना पड़ेगा, तो ही आप स्टेट के एग्जाम में सेलेक्ट हो पाएंगे। जो बच्चे ऑलरेडी जेके एसएसबी जेई के एग्जाम या जेके पीएससी के एग्जाम के थ्रू सेलेक्ट हुए हैं वो भी बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे थे और वेट कर रहे थे कि जैसे ही वैकेंसीज आएंगी वैसे ही हमें इसका जो है क्रैक करना है। बट आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो अभी भी ये वेट कर रहे हैं कि वैकेंसीज आएंगी, एग्जाम डेट अनाउंस होगी तो हम पढ़ना शुरू करेंगे। अगर आप इसी मेथड में बैठे रहेंगे और इसी बात को लेकर बैठे रहेंगे कि एग्जाम डेट अनाउंस होगी, सिलेबस अनाउंस होगा तो मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा, तो आप भूल जाओ कि इस नोटिफिकेशन के थ्रू भी आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब मेरी यही आप सबको सजेशन है कि आप जे.एंड.के के स्टूडेंट्स हैं तो आप जे.एंड.के के लिए ही टारगेट करो। और मैं ये चाहूँगा कि हर बच्चा ही चाहता है मेरी स्टेट में ऑफिसर बनूँ। बट इसके साथ साथ जो अदर जो ऑप्शंस हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब्स निकलती हैं, जैसे एसएससी जेई का एग्जाम होता है, डीडीए का एग्जाम होता है, आरआरबी के एग्जाम होते हैं और बहुत सारे डिफरेंट जो एग्जाम है। अभी रिसेंटली बार का पेपर निकला है, एनटीपीसी में वैकेंसीज निकली हुई हैं, बहुत सारी डिफरेंट वैकेंसीज हर साल, हर महीने, हर दिन देखने को मिलती है। तो आप एटलीस्ट ये करें, आप तैयारी प्रॉपर करें। तैयारी प्रॉपर करने के बाद कोई एक अच्छी जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब को मिलती है उसको ले लें। आपकी तैयारी एक बार हो चुकी होगी, एक बार कोई एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो चुका होगा। उसके बाद जैसे ही आपकी स्टेट में वैकेंसीज आती हैं उसका एग्जाम देके उसको क्रैक करके आप स्टेट में जो है एज ए ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। बट अपना टाइम किल मत करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। और इस बात के लिए, इसके लिए ब्लेम करना कि जेके एसएसबी कुछ नहीं कर रही है, कभी इसके लिए प्रोटेस्ट करना, तो मेरा यही पॉइंट है कि आप अपने हक के लिए लड़ो, वो जरूरी है। बट ऐसा नहीं है कि हक के लिए लड़ते लड़ते जो है अपने करियर का जो कीमती टाइम है, जो प्रीशियस टाइम है, जिस टाइम पे आप पढ़ सकते हैं और अच्छा जो करियर है, अच्छी जो जॉब्स हैं उनको मिल सकती हैं, तो उसके लिए आप जो है वो सिर्फ घर पे बैठे रहें और यही सोचते रहें कि कब जेके एसएसबी पेपर करवाएगा। जो अदर बॉडीज हैं जो पेपर हर साल करवा रही हैं, जैसे एसएससी जेई का है, जनवरी से अनाउंस कर दिया गया है कि अक्टूबर में एग्जाम होगा, जुलाई में इसका नोटिफिकेशन आएगा, तो आप उसके लिए तैयारी, उसको टारगेट बना के तैयारी करें ना, क्योंकि जो सिलेबस जो एसएससी जेई में पूछा जाएगा वही तो जेके एसएसबी जेई में पूछा जाएगा। तो जो अगर आप एसएससी जेई की तैयारी कर लोगे, अक्टूबर में उसका एग्जाम होता है, मान लो जेके एसएसबी जेई का एग्जाम जो है नवंबर में भी होता है या सितंबर में भी होता है, तो अगर आप एक बार तैयारी कंसिस्टेंटली कर रहे होंगे, एसएससी जेई से पहले वो एग्जाम आता है, एसएससी जेई के बाद वो एग्जाम आता है, तो एटलीस्ट आपकी प्रिपरेशन तो हो रखी होगी ना। तो सिलेक्शन उसी का ही होना है जिसका प्रिपरेशन पहले से हो रखा है। ये बात मैं बार बार हर वीडियो में आपको समझाता हूँ, बट ये बात आपको समझ नहीं आती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, 95% स्टूडेंट्स उसी भेड़ चाल में चल रहे हैं कि जब ये क्लैरिटी होगी कि जेके एसएसबी एग्जाम लेगा तब मैं पढ़ना शुरू करूंगा।
तो वो 5% बच्चे जो हर साल सेलेक्ट होते हैं, हर नोटिफिकेशन में सेलेक्ट होते हैं, वो वही स्टूडेंट हैं जो कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं और ये फोकस कर रहे हैं कि मेरे को एटलीस्ट कोई ना कोई एग्जाम तो क्वालिफाई करना ही है। ये आज की डेट में इतनी ज़्यादा वैकेंसीज हैं, जूनियर इंजीनियर लेवल की वैकेंसीज इतनी ज़्यादा आ रही हैं, हर स्टेट में आ रही है, इवन अदर स्टेट्स में आप अप्लाई कर सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप उनको ग्रैब करो, उनके थ्रू अपना सिलेक्शन लो और अपनी एक जॉब जो है वो एटलीस्ट पक्की करो और प्रॉपर फोकस होकर अपने करियर के लिए सीरियस और सिंसियर हो जाओ। ब्लेम करने से कुछ नहीं होने वाला है, ब्लेम करना है तो अपने आप को करो और अपने आप को ब्लेम करने के बाद उसके लिए पढ़ना शुरू करो, तैयारी करोगे तो सिलेक्शन होगा, बिना तैयारी के सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, एवरी सैटरडे जो है वो टेस्ट होते हैं, तो आप एटलीस्ट वो टेस्ट देते रहें कि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे, कि जो भी एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए तैयारी रहे। अगर आपकी अभी तैयारी नहीं है तो तैयारी करना शुरू करो। इंजीनियर्स करियर ग्रुप आपको ऑनलाइन कोर्सेज, क्लासरूम कोर्सेज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के थ्रू, हर पॉसिबल मोड के थ्रू आपको टेक्निकल एग्जाम के लिए कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, आप सिलेक्ट होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते हैं। सिर्फ ये बातें करने से, इधर उधर एक दूसरे को ब्लेम करने से, सिलेबस नहीं आया क्या रहेगा, देखो बेसिक टेक्निकल जो चीज़ें हैं, अगर आपको सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में स्ट्रीम की बात करूं तो जो बेसिक चीज़ें वो बेसिक चीज़ें वो सेम ही रहेंगी। थोड़ा बहुत जो 15 से 20% चेंजेस होते हैं वो सिलेबस के हिसाब से अपना पढ़ा जा सकता है। इतना टाइम तो सिलेबस के बाद होता है कि एक या दो टॉपिक हम जो है वो कवर कर सकते हैं, बट अगर सिलेबस आने के बाद सारे टॉपिक आप पढ़ना चाहोगे तो वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इस बात को समझो, जब तक आप खुद सिंसियर सीरियस नहीं होंगे तब तक जेके एसएसबी भी सीरियस सिंसियर नहीं होने वाला है। सो आप अपना एग्जाम जो है, जो भी पॉसिबल अभी एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी करो। सारे एग्जाम अभी मोस्ट ऑफ एग्जाम जो है अगस्त सितंबर में होंगे, तो अगस्त सितंबर के एग्जाम को देने के लिए आज से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। मई जून जुलाई अगस्त में पढ़ोगे तो ही जाके 3-4 महीने प्रिपरेशन करने के बाद आपका कोई एग्जाम जो है क्वालिफाई होगा। जिस दिन आपका पहला एग्जाम क्वालिफाई हो गया, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप उसके बाद सारे एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो जेके एसएसबी जैसा एग्जाम भी जब कंडक्ट होगा, इसको भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इस बात को समझो, एग्जाम को क्वालिफाई करना एक अलग बात है और एग्जाम के लिए बैठ के घर पे सिर्फ सोते रहना और वेट करते रहना एक अलग बात है। तो ये वेट करने से सिलेक्शन नहीं होना, पढ़ने से सिलेक्शन होगा। तो इंजीनियर्स करियर ग्रुप के साथ आप जुड़ सकते हो। फर्दर कोई भी जानकारी के लिए, किसी भी तरह की गाइडेंस के लिए, जेके एसएसबी जेई के एग्जाम के लिए, या अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए, एसएससी जेई के एग्जाम की आपको अवेयरनेस नहीं है, अगर आप उसकी स्ट्रेटेजी नहीं पता है, तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप मेरे से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आइधर हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800-120-1272 पे भी जाके पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। हमारा डायरेक्ट हेल्पलाइन नंबर जो है 9855754442 पे जाके भी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते हैं। अगर आप बिना तैयारी के सोचते हैं कि एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, आप सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या होता है, जो वैकेंसी ज्यादा आती हैं तो हमें लगता है हमारा सिलेक्शन हो ही जाना है। जैसे 855 वैकेंसी जेएंडके में आई और सबको ये लग रहा है हमारा सिलेक्शन हो ही जाना, पढ़ने का फायदा नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, सिलेक्शन सिर्फ उसी का ही होना है। लाखों में बच्चे बैठे हैं, 100 में वैकेंसीज आ रही हैं, तो आपका सिलेक्शन श्योर नहीं है। जो तैयारी करेगा वही बच्चा सिलेक्ट हो पाएगा। सो इन बातों को समझना, इन बातों को अडेयर करना और इनके ऊपर इंप्लीमेंट करके, अमल करके इसके ऊपर कुछ इंप्लीमेंटेशन करो, सो दैट आपको प्रिपरेशन शुरू हो। प्रिपरेशन जब तक नहीं होगी तब तक कैसे रिवीजन होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, ये बात तो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। जैसे आप बच्चे कहते हैं, मेरे को सिर्फ यही मैसेज करते रहते हैं कि भाई कब एग्जाम होगा फिर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैं तो हर बच्चे को यही कहता हूँ, पढ़ना आप जारी रखें, एग्जाम सारे देते रहें। एग्जाम जो भी क्वालिफाई करना हुआ, उसके बाद जो भी एग्जाम क्वालिफाई होते हैं उसमें से जिसमें भी आपने ज्वाइन करना हो, ये तो आपकी चॉइस है ना। एटलीस्ट एग्जाम तो दो सारे, एग्जाम देते रहोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप रहेगा। ऐसे घर पे वेले बैठे रहोगे कुछ नहीं मिलने वाला है। सो मैं यही आगे करूंगा कि आप जल्दी से जो है अपने करियर को लेके थोड़ा सिंसियर हो जाए, सीरियस हो जाए और आज से प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। कोई भी जानकारी के लिए जो है आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9855754442 पे जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।